मॉर्निंग। डीबी नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट? सेकंड पार्ट in the Argand plane is the point representing Z1, B is the point representing Z2 and Z is equal to A by OB. Z is कुछ अच्छा दे रखा है क्या? कंसिडर A, अच्छा, और B स्क्वायर माइनस 4 इसे नेगेटिव दे रखा है। रूट जो है इमेजिनरी है ना, ए बी सीरियल है तो दोनों ही रूट इमेजिनरी होंगे, ठीक है। Z1 Z2 दोनों इमेजिनरी। अब बोला है कि A इज द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग Z1। अच्छा, एक रूट जो है वो Z1 है और एक रूट जो है Z2 है। ये Z1, ये Z2, ठीक है ऐसा। तो OA, तो OA अपॉन OB बेसिकली क्या? Z1 बाई Z2 ये है। OA Z1 अपॉन Z2 ये बताना आपको क्या होगा। यार कुछ भी नहीं दे रखा ना, तो बस कुछ Z इज प्योरली रियल। अच्छा Z, अच्छा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 बाई Z2, ठीक है सर। तो Z इज प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी। मॉड Z इज इक्वल टू 1। ट्राइंगल AOB इज अ स्केलिन ट्राइंगल। AOB इज अ स्केलिन। स्केलिन मतलब तीनों साइड अलग अलग है। हाँ, इन जनरल तो ये बात कही जा सकती है, ठीक है ना, इन जनरल। बस अब ये देख लेते हैं मॉड Z इज इक्वल टू 1 क्यों कहा इसने ना। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी रूट हो सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं मैग्नीट्यूड बराबर है, नहीं। तो ये कहना भी जो गलत रहेगा ना। मॉड Z इज इक्वल, कुछ दे ही नहीं रखा ना, आप तो ये मानो कुछ नहीं दे रखा, बस ये दे रखा D नेगेटिव, तो कुछ कंक्लूड कर नहीं सकते, D हो जाएगा। नहीं, आप कुछ कंक्लूड कर नहीं सकते ना, कुछ स्पेसिफिक चीज दे नहीं रखी, ABC की वैल्यू नहीं दे रखी, कुछ भी नहीं दे रखा। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ ZP इज इक्वल टू दिस लिमिट। तो Z1 Z2 Z3 भाई ZP जो है अपने आप में सिस ऑफ पाई अपॉन 2 की पावर P लिखा हुआ है, ठीक है। सिस ऑफ पाई अपॉन 2 की पावर P, यहां तो समझ में आ रहा है। अच्छा, Z1 Z2 Z3 जो है ये मल्टीप्लाई अगर होंगे तो क्या होगा? सिस थीटा 1 इंटू सिस थीटा 2 इंटू सिस थीटा 3 से लेकर के आगे तक। अच्छा, और सिस थीटा 1 इंटू सिस थीटा 2 इंटू सिस थीटा 3 से लेकर के आगे तक क्या होगा? सिस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 से लेकर के आगे तक। अच्छा, तो क्या आ जाएगा भाई? जो ZP है, नहीं ZP नहीं, ये जो लिमिट है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्या लिखा है? Z1, तो कितना आ जाएगा? सिस ऑफ पहला एंगल है ना, पहला एंगल क्या है? 1, यानी कि 2 पाई बाई 2, सही है सर। फिर अगला एंगल है ना, 2 रख दिया तो कितना आ जाएगा? पाई बाई 4। समझ में? से लेकर के आगे तक ZN, n के लिए कितना आ जाएगा? पाई अपॉन 2 की पावर n। यहां तक समझ में आ रहा है? ये क्या गया? GP आ गया, कॉमन रेशियो क्या आ गया? 1/2 आ गया, ठीक है सर। तो कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, तो ये 2 पाई आ जाएगा। ये सिस ऑफ पाई लिखा हुआ है, और सिस ऑफ पाई कितना है? सिस 180 कॉस 180 प्लस आयोटा साइन 180। कॉस 180 कितना हो जाएगा? -1, -1 आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, Z cube has one real root, then the value of A lies in the interval. इसका जो है एक रियल रूट है, तो आपको बताना है A किस इंटरवल में होगा। भाई कोफिशिएंट इमेजिनरी है तो इससे कोई फायदा नहीं होगा अगर आप एक रियल रूट और बाकी दोनों जो है इमेजिनरी वगैरह माने। आप तो क्या करो, जो रियल रूट है ना उसको बोल दो कि A है, इक्वेशन में रख दो, और फिर इक्वेशन के रियल और इमेजिनरी पार्ट में 0 कर देते हैं। चलो स्टार्ट कर दें। तो सिक्स्थ क्वेश्चन भाई क्या किया? Z की जगह जो है A रख, नहीं A नहीं, B रख देते हैं। Z की जगह B रख देते हैं, B इज अ रियल नंबर। तो कितना आएगा? बॉम्बे का क्यूब प्लस 3 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय B और -1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय A। यहां तो समझ में ऐसा आ जाएगा। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट बराबर कर 0 कर दिए, तो रियल पार्ट कितना आ रहा है? B क्यूब प्लस 3B -1, तो B क्यूब प्लस 3B -1 0 है। और इमेजिनरी पार्ट कितना आ रहा है भाई? 2B प्लस A, 2B प्लस A इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। तो आपको A के रेंज पे कमेंट करना, तो B को एलिमिनेट कर लो, ठीक है। B को एलिमिनेट, B कितना आ रहा है? -A/2, यहां पर रख दे -A/2, तो -A/2 रखा तो A क्यूब
अपॉन 8 का नेगेटिव माइनस बी कितना माइनस ए, तो -3 a/2 -1 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को क्या है -8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो a क्यूब और 3 4 12 और +8 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, a क्यूब +12a + 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें भैया, देन a लाइज इन द इंटरवल, तो a जो है इस इक्वेशन का रूट है, बिल्कुल एलएमबीटी लगा देंगे। इन्होंने बोला ना a लाइज इन द इंटरवल, तो जैसे मान लो मुझे कौन पूछा था, हाँ जैसे मान लो मुझे सी ऑप्शन चेक करना है, मैंने सी इसलिए चूज किया, सी बहुत आसान है ना देखो f(0) ना, इस फंक्शन का वैल्यू एट 0 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, इस फंक्शन का वैल्यू एट 1 कितना आ रहा है, 1 + 12 + 8, दोनों पॉजिटिव आ गए। ठीक है सर, तो इसका मतलब क्या, 0 से 1 के बीच में रूट नहीं है। और -1 से 0, ये मेरे ख्याल से ये आ जाएगा, -1 के लिए कितना आ जाएगा, -1 -12, तो -5 दिख गया, और 0 के लिए 8 दिख गया। तो इसका मतलब क्या है, बॉम्बे तो है ही है, बाकी आप चेक कर लेना, मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है। ठीक है, सिंगल है तो फिर ये बॉम्बे आपका आंसर है ना। 7th क्वेश्चन, 8th आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इक्वल टू दिस, आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट इक्वल टू, ए पॉजिटिव है, रियल पॉजिटिव नंबर है, देन z इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, क्या बी ऑप्शन, क्या करूं, पहले पढ़ तो लूं, हैं पढ़ लूं, हैं समझ लूं मैं भी, हैं बी ऑप्शन है, अरे दिमाग है, कंप्यूटर नहीं है, हैं मैं भी ऐसे ही सोचता हूं जैसे आप सोचते हैं कि अच्छा ये रखा है ऐसे होगा, ये ज्योमेट्रिकली ये कुछ होगा, है बी ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं अब तो साल भर हो गया अब तो विदाई का टाइम है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z + a इज इक्वल टू π/6, z - a इज इक्वल टू 2π/3, देन तो a जो है आप एग्जांपल के लिए ना, एग्जांपल के लिए a को जो अपन 1 मान लेते हैं। ठीक है साहब, तो ये लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ z + 1 इज इक्वल टू π/6। ठीक है सर, आपको याद है मैंने आपको एक लोकस की प्रॉब्लम कराई थी, खूब सारे प्रॉब्लम कराए थे लोकस के, याद है, उसमें लिखा था mod ऑफ z इज इक्वल टू 45, फिर mod ऑफ z - 1 इज इक्वल टू 45, कुछ याद आ रहा है पक्का? फिर क्या किया, ये क्या -1 ओरिजिन को कहां पर शिफ्ट किया, -1, 0 पर शिफ्ट किया है। ठीक है, और 30 डिग्री आ रहा है, तो -1 0 से एक रे आ जाएगी और ये 30 डिग्री। ठीक है ना, ये इसका लोकस। अच्छा दूसरा क्या रखा है, mod ऑफ z - है, तो वो क्या हो जाएगा, 1, 0 से आ जाएगी वो रे। ठीक है, और एंगल कितना आ जाएगा, 120, तो एंगल 120 ऐसा कुछ बन जाएगा, समझ में, ये एंगल 30, ये एंगल 30, ये एंगल 120, तो आपका जो लोकस आया वो ये आ गया, मतलब कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। ठीक है ना, तो क्या बोल रहे हैं कि भाई ये है और ये है, ये है z इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, z जो है इंडिपेंडेंट ऑफ ए, तो आप लिख लो ना, दो लाइंस की इक्वेशन का इंटरसेक्शन तो निकालना है। नहीं, मैं इस लाइन का इक्वेशन बताया था आपको, ये वाला पॉइंट क्या है, जैसे a, 0 सॉरी -a, 0 ठीक है सर, और ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या है, a, 0, समझ में आ रहा, इस लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, y - y1 इज इक्वल टू m, और tan 30 डिग्री आ जाएगा ये, इंटू x + a। ठीक है सर, ये इसका ये इस लाइन की इक्वेशन, इसका आ जाएगा y - 0 इज इक्वल टू m, tan 120 कितना हो जाएगा, -√3, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं क्या, हाँ परपेंडिकुलर है। ठीक है, इंटू x - a, कर लोगे अब तो। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना, देख लेना जो भी करना है। 9th क्वेश्चन, z1 z2 z3, 9th z1 z2 z3 are vertices of a triangle on the complex plane which are also the roots of the equation, then the condition that triangle ABC is to be equilateral. अरे मेरे बेटे क्लास में करा दिया ना, समझते नहीं बात को, है सिग्मा z1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा z1 z2, याद है, कर लोगे अब, खत्म हो गया। 10th क्वेश्चन, 11th, मैंने बोला था ना आपको थोड़ा बहुत याद सा रखना है इसको, है ना, काम आ जाएगा रिजल्ट, है 11th।
द पॉइंट्स दिस आर गिवन ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन, द कॉम्प्लेक्स प्लेन लाइन ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय वेक्टर z1 z2। अच्छा, दो लाइंस का एंगल बाइसेक्टर ना वेक्टर फॉर्म में निकालना याद है? यूनिट वेक्टर बना करके, ठीक, हाँ। द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर गिवन ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, दो पॉइंट्स रखें, द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइंग ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय z1 z2, 3 + √3 आउटा। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस कितना आ जाएगा? ये √3 आ रहा है तो ये 60 डिग्री, और 2√3 तो काफी बड़ा नंबर है, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। और क्या रखा है? क्या आ जाएगा 1/√3, ये छोटा नंबर है, ठीक है। ऐसा ये समझ में आया? ये वाला एंगल 60 है, ये वाला एंगल 30 है, इतना समझ में आ गया ना? स्लोप से निकाल लिया, y2 - y1 ओरिजिन, ठीक है ना? ऐसा द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइंग ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स z1 z2। 45 आ जाएगा, वैसे दिख गया 30 60, तो कर लो अब। हाँ, और दूसरा वाला एंगल बाइसेक्टर देखो, ये तो लाइन क्या जाएगी? ये लाइन है y = x, ठीक है सर। और एक और बाइसेक्टर आएगा, ठीक है सर, z1 z2। पर इन्होंने बोला ना कि वेक्टर्स फॉर्म्ड बाय z1 z2, तो अपने को पहले ही पता है, क्या पता है कि यही आएगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। बेसिकली इंटरनल नहीं है भाई, ये z1 है, ये z2 है, यही है, ठीक है सर। तो इनका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है जो तुम बोल रहे हो, वो यही है, ये वाला नहीं है, ठीक है ना? तो आपका आंसर जो y = x वाला ही है, ये नहीं है, ठीक है। तो ऐसे दिख रहा है, ये बॉम्बे आ जाएगा, और क्या नहीं? बॉम्बे आंसर ऐसे दिख रहा था, हा? तुमने ये नहीं सोचा, ये 30 60 नहीं सोचा? 30 60 लिखा हुआ है। 12th क्वेश्चन, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 17th, z is equal to then mod of z upon amplitude of z। तो अपन z को पूरी तरह डिफाइन कर लेते हैं, वहीं से mod z और एम्पलीट्यूड ऑफ z निकल के आ जाएगा। अच्छा, ये जो अंदर जो ये आइटम रखा है ना, 1 - √π × आयोटा, इसमें क्या एलसीएम ले लिया, ठीक है ना? तो जब आप एलसीएम लोगे ना, तो भाई कितना आएगा? लिखते हैं z = लिखा हुआ है π/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 + आयोटा की पावर 4, और जब एलसीएम लोगे कितना आएगा? 1 - √π × आयोटा और 1 + √π × आयोटा, तो a² - b² आ जाएगा। तो आ जाएगा 1 + π प्लस पाई +1 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय, भी दोनों को मल्टीप्लाई किया तो √π × 1 कितना आ जाएगा? √π और आयोटा, √π कट गया, रियल पार्ट तो 0 आ गया, इमेजिनरी पार्ट कितना आ रहा है? 1 + π। कौन पूछा था ये? हाँ, यहां तक क्लियर है, ठीक है, आ जाएगा। तो भाई ये 1 + π तो काट दिया, ठीक है ना? यहाँ ऊपर 2 आ गया, ठीक है। 1 आयोटा को ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस आयोटा आ गया, तो ये π डिवाइडेड बाय 2 × 1 + आयोटा की पावर 4, और कितना है? माइनस आयोटा, ठीक है, ऐसा। अच्छा, mod z तो देखो, इसका मॉड तो π/2 ही रहेगा, इसका मॉड क्या है? √2 की पावर 4 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4 × π/2 आ जाएगा 2π, और माइनस आयोटा का तो मॉड 1 ही रहेगा, तो कितना आ गया? 2π आ गया। मॉड्यूलस तो इसका क्या है? 2π, ठीक है सर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते वैसे, पर चलो एम्पलीट्यूड, भाई 1 + आयोटा का स्क्वायर कितना होगा? 1 - 1 + 2 आयोटा, ठीक है। तो लिखा है π/2 × 2 आयोटा का स्क्वायर, समझ में? आयोटा क्यूब कितना हो जाएगा? माइनस आयोटा, तो प्लस आयोटा आ गया, और 2 का स्क्वायर 4, तो 2π। ये तो सिंप्लीफाई होकर के बस 2π आयोटा बन रहा है, ठीक है ना? तो मॉड कितना आ गया? 2π, वो तो अपन ने निकाल लिया था, और एम्पलीट्यूड कितना आ गया? 90 आ गया, ठीक है ना? पॉजिटिव y एक्सिस पे लाई करेगा ना, तो एम्पलीट्यूड कितना आ गया? 90, ठीक है ना? हाँ, तो भाई कितना आ जाएगा आंसर आपका? 2π डिवाइडेड बाय π/2,
4 आ जाएगा। 18th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन। क्वेश्चन Z1, Z2, Z3 be three complex numbers such that this one. तो भी इसमें क्या है, एलसीएम ले लो ना आप। Z1 क्यूब, ये एलसीएम आ जाएगा Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस Z3 क्यूब और प्लस ये एलसीएम आ जाएगा Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस Z3 क्यूब और प्लस आ जाएगा Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू 0। इस तो कुछ कंडीशन आया नहीं। मॉड Z1 है, कैन टेक द वैल्यू इक्वल टू Z1 बार नहीं लिख सकते। Z1 बार तो क्या है, नंबर जो है वो रियल आ जाएगा और Z1 स्क्वायर के अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, तो वैसे ही सोच लो कि बराबर नहीं हो सकते ना। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कैन टेक द वैल्यू। तो इसमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा दो। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 से लेकर के Zn तक बता देना क्या होगा। हमेशा लेस देन इक्वल टू आएगा इंडिविजुअल का मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ Z3। और डीपी नंबर 4 देता भाई। nth रूट ऑफ यूनिटी, ये हेडिंग लिखवा देता ना। nth रूट ऑफ यूनिटी देखो, पहला पॉइंट है 1 अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर के अल्फा n-1 Rn nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ये n nth रूट्स ऑफ यूनिटी है। nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन z की पावर n इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन का आंसर है। तो पहली चीज तो ये कि एक आंसर तो कितना आएगा, सिर्फ 0 आता है, ठीक है ना। अपन जब डिमॉर्विस लगाते हैं तो एक आंसर आता है सिर्फ 0। सिर्फ 0 का मतलब क्या है, 1। इस इक्वेशन का एक खूबसूरत आंसर क्या है, 1 है, ठीक है। और उसके बाद अपन क्या करते हैं, सिर्फ 2m पाई है ना, मैं लिख देता हूं भाई। 1 को क्या लिखा, सिर्फ 2m पाई, ठीक है। 1 को लिखा सिर्फ 2m पाई और फिर जब डिमॉर्विस लगाया, ठीक है, तो z जो है वो कितना आ जाएगा, सिर्फ ऑफ 2m पाई डिवाइडेड बाय n, ठीक है सर। और अब m की जगह वैल्यू पुट करना शुरू किया, 0 1 से लेकर के n-1। तो इस तरह से आपके n रूट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो सिस थीटा मैंने आपको बताया था, सिस थीटा और बराबर होता है e की पावर आयोटा थीटा के ना, 2m पाई डिवाइडेड बाय n, ठीक है सर। अच्छा, n की जगह 0 रखा तो e की पावर 0 कितना आ जाएगा, 1। तो पहला रूट आ रहा है 1। अगला रूट m की जगह 1 रखा तो कितना आ रहा है, e की पावर आयोटा 2 पाई डिवाइडेड बाय n। फिर उसके बाद n की जगह 2 रखा, e की पावर आयोटा 4 पाई डिवाइडेड बाय n, e की पावर आयोटा 6 पाई डिवाइडेड बाय n से लेकर के आगे तक, ठीक है, ये आ रहा है। तो ये सब क्या है, जीपी आ रही है, ठीक है ना। पहला टर्म 1 और कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, e की पावर आयोटा इंटू 2 पाई बाय n, e की पावर आयोटा इंटू 2 पाई बाय n और आखिरी तक, ठीक है सर। लिख लो तो दे आर इन जीपी विथ कॉमन रेशियो। दे आर इन जीपी विथ कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो क्या है, ये। दे आर इन जीपी विथ कॉमन रेशियो दिस।
आगे बढ़ते हैं। देखो अगला पॉइंट है सेकंड पॉइंट, 1 की पावर p प्लस अल्फा 1 की पावर p प्लस अल्फा 2 की पावर p से लेकर के आगे तक अल्फा n माइनस 1 की पावर p, ये जीरो आता है, इज जीरो इफ p is not integral multiple of n, is not integral multiple of n. ठीक है, लिख लिया। अच्छा भाई सब क्या लिखा हुआ है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी लिखे हुए हैं और nth रूट्स ऑफ यूनिटी की पावर p कर रखा है। अच्छा इन्होंने ये क्यों बोला है कि p जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n नहीं होना चाहिए। मान लो p जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n है, तो भाई p अगर है ना पावर p, अच्छा पावर p करने का मतलब क्या, जैसे कोई भी नंबर ले लो आप, अल्फा 1 इसकी पावर p, जैसे सिस थीटा की पावर p करने का मतलब क्या है, सिस ऑफ p थीटा आ जाएगा। सिस थीटा की पावर p क्या होगा, सिस ऑफ p थीटा। तो अच्छे से अल्फा 1 है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लेते हैं, ये वाला उठा लेते हैं, e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n है ना, इसको उठा लेता हूं। तो e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n के एंटायर की पावर p, ठीक है सर। तो कितना हो जाएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई e की पावर आयोटा 2 पाई p बाय n, ठीक है सर। अभी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये सही लिखा है ना, तो e की पावर p जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होना चाहिए। मान लो इंटीग्रल मल्टीपल हो गया तो अपने आप में यहां पर क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा, ये नंबर एक इंटीजर आ जाएगा, ठीक है ना। मान लो p इंटीग्रल मल्टीपल हो गया तो p अगर इंटीजर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, e की पावर आयोटा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर, यानी कि सिस ऑफ 2m पाई, और सिस ऑफ भाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई क्या बनेगा, उसका कॉस कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, और साइन कितना आ जाएगा, 0। तो अपने आप में अगर p जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ठीक है ना, n हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमेशा बनाएगा। अगर नहीं हुआ फिर अपन सोचेंगे, पर अगर p इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n है तो अपने आप में इंटीजर है, इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, सिस ऑफ 2m पाई बन जाएगा, ठीक है। और 2m पाई पता ही अपने को 1 आएगा। अच्छा अगर ये 1 आ गया तो ये सारे ही 1 आ जाएंगे, क्योंकि कोई भी रूट आप लिखोगे ना यहाँ पर, तो p अगर इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा है तो ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई आ जाएगा। तो ये सारे नंबर 1 1 1 आ जाएंगे, और ये कितना आ जाएगा, n, ठीक है ना, n आ गया। अच्छा अगर नहीं आया, जैसा कि ये कह रहे हैं कि p जो है अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n नहीं है, तब देखते हैं। तो तब ये सब क्या है, जीपी के अंदर है, ठीक है ना, सभी जीपी में। जैसे मैं लिख देता हूँ, पहला वाला नंबर तो 1 ही आएगा, अगला वाला नंबर कितना आएगा, e की पावर आयोटा इंटू 2 पाई बाय n इंटू p प्लस e की पावर आयोटा 4 पाई बाय n मल्टीप्लाइड बाय p से लेकर के आगे तक, ठीक है सर। अभी कितने टर्म्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं n टर्म्स, पहला टर्म 1 है और कॉमन रेशियो क्या है, यही है, ठीक है, कॉमन रेशियो यही है। तो कितना हो जाएगा भाई, 1 r स्क्वायर से लेकर के r क्यूब से लेकर के r की पावर n माइनस 1, तो आ जाएगा a इंटू 1 माइनस r की पावर n, यानी कि इसकी पावर n, e की पावर आयोटा 2 पाई बाय n p की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, 1 माइनस r यानी कि e की पावर आयोटा इंटू 2 पाई बाय n की पावर p, ठीक है, 2 पाई बाय n इंटू p, है ना, ऐसा आ गया। अच्छा तो ये n और ये n कट जाएगा, ठीक है, और p अपने को पता ही है, तो 2 पाई p की पावर p देखा है ना, p क्या इंटीजर है, तो आयोटा 2 पाई p कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0, और न्यूमरेटर पार्ट 0 आ गया। तो न्यूमरेटर पार्ट 0 मतलब ओवरऑल 0, हेंस प्रूव्ड।
हाँ, ये अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट है 1 माइनस अल्फा 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस अल्फा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस अल्फा 3 एंड सो ऑन से लेकर के 1 माइनस अल्फा ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू n। ठीक है ना, ये n आएगा, ये अपने को प्रूव करना है। अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर के अल्फा n माइनस 1 क्या है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी है। ऑफ कोर्स nth रूट्स ऑफ यूनिटी में इन्होंने 1 नहीं लिया है, ठीक है ना, 1 नहीं लिया, 1 के अलावा रूट लिए हैं। दिख रहा है ना, इसके nth रूट ऑफ यूनिटी तो क्या आ जाएंगे, ये आएंगे 1, ये, ठीक है सर। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। भाई एक इक्वेशन दे रखी है z की पावर n माइनस 1, ठीक है सर, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा क्वाड्रेटिक में एक चीज थी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, ठीक है ना, रूट्स का ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक इक्वेशन है x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मुझे एक ऐसी क्वाड्रेटिक निकालनी है जिसके रूट्स क्या हो, इससे इस इक्वेशन के रूट से 2 ज्यादा हो, ठीक है ना, 2 ज्यादा हो, यानी कि 2 ऐड कर दूं दोनों रूट्स के अंदर, ठीक है सर। तो 2 अगर ज्यादा है, इसके रूट क्या आ रहा है 1 और 2, तो क्वाड्रेटिक कौन सी आएगी, वैसे दिख ही रहा है 3 और 4 आएंगे, है? तो फंडा क्या है, फंडा ये कि x की जगह x माइनस 2 कर दो आप, यानी कि अगर आपको 2 ऐड करना है ना, तो 2 ऐड करना तो x की जगह x माइनस 2 कर दो। अच्छा, अगर इसको ध्यान से देखें ना, तो अल्फा और 1 माइनस अल्फा में रिश्ते नाते क्या है, दोनों का सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो एक ऐसी इक्वेशन में लिखना चाहता हूं, ठीक है ना, एक ऐसी इक्वेशन लिखना चाहता हूं जिसके रूट्स, जैसे इसके रूट्स तो क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2, ऑफ कोर्स 1 भी है, उसका ध्यान रखेंगे हम बाद में, ठीक है सर, ऑफ कोर्स 1 भी है, अल्फा n माइनस 1। अच्छा, एक ऐसी इक्वेशन लिखना चाहता हूं जिसके रूट्स जो है 1 माइनस अल्फा 1 आ जाए, ठीक है ना, 1 माइनस अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 2, 1 माइनस अल्फा 3, 1 माइनस से लेकर के अल्फा n माइनस 1, यानी कि दोनों का सम, ठीक है, दोनों का सम कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो क्या करेंगे भाई, x की जगह क्या कर दो, 1 माइनस x से रिप्लेस कर दो। जैसे यहाँ पर x की जगह x माइनस 2 क्या है, x की जगह, हर एक x की जगह क्या कर दो, 1 माइनस x कर दो, ठीक है ना। दिखाया तो इसके अंदर ना भाई, जैसे इसके रूट्स है ना x माइनस 1 और x माइनस 2 है। अब मुझे रूट्स क्या लाने हैं, 1 माइनस x, ठीक है ना। जैसे इसका रूट क्या है 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, और 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, रूट है ना, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 1। मैं बस आपको फील कराता हूँ, देखो x की जगह 1 माइनस x कर दिया ना, x की जगह 1 माइनस x कर दिया, तो आ गया इस फैक्टर का रूट 0, ठीक है सर। और यहाँ पर x की जगह 1 माइनस x कर दिया, तो आ गया इसका रूट माइनस 1, ठीक है ना। तो x की जगह 1 माइनस x कर दोगे तो क्या होगा, x की जगह 1 माइनस x कर दोगे तो उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, ठीक है ना, वो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से लेकर के अल्फा n माइनस 1 की जगह कितने हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फा 1, ये एक रूट, अगला रूट 1 माइनस अल्फा 2, अगला रूट 1 माइनस अल्फा 3 एंड सो ऑन, ऐसा कर दिया। तो z की जगह क्या रिप्लेस कर देना चाहिए, z की जगह 1 माइनस z कर दिया की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और अब इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए हैं, 1 माइनस अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 2 से लेकर के आगे। देखो अपने आप में जो है ना 1 और 1 कट भी जाएगा, ठीक है ना। लिखते हैं, यहां तक लिखो पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर है ना, इस इक्वेशन के अंदर क्या निकालना है अपने को, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो एक रूट इंटू दूसरा रूट इंटू आगे तक, ठीक है ना ऐसा। तो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकाला जाता है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में अपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक में कि हाईएस्ट का कोफिशिएंट, ठीक है सर, और फिर उसके बाद z की पावर n माइनस 1, फिर z की पावर n माइनस 2 से लेकर के आगे तक एब्सोल्यूट टर्म, ठीक है सर। क्या आता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, याद है क्यूबिक का सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक, आगे बढ़ते हैं ना, 1 माइनस जेड की पावर n, ठीक है सर। तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा n इवन है ऑड है, इसको ओपन करना पड़ेगा ना। इन्होंने कुछ बोला है, नहीं कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं। तो भाई माइनस जेड की पावर है ना, ये आ जाएगा माइनस ऑफ जेड की पावर n,
समझ में आ रहा है, माइनस जेड की पावर एन। बाइनोमियल लगा रहा हूँ, बाइनोमियल पढ़ा है ना, सब कुछ तो पढ़ रखा आपने। माइनस जेड की पावर एन, फिर कितना आ जाएगा, माइनस यहाँ पर पहला आया ना, आइला -1 की पावर एन आएगा, है ना, -1 की पावर एन आएगा ना। अच्छा उसके बाद कितना आ जाएगा, फिर आ जाएगा NC1 और -1 की पावर n-1 और z की पावर n-1, ठीक है सर, एंड सो ऑन, ठीक है सर। और 1 की पावर n तो 1 ही आ जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो 1 - 1 वो आखिरी में लिख रहा हूँ, 1 - 1, और इससे जस्ट पहले कितना आएगा, NC n-1 और कितना आ जाएगा z माइनस ऑफ z, और बस ये आ जाएगा माइनस ऑफ z और 1 की पावर n-1, वो तो 1 ही हो जाएगा खैर, और आखिरी वाला टर्म 1 - 1। इसका क्या निकालना है अपने को, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, जैसे मैं एक नॉर्मल इक्वेशन लिख देता हूँ, ठीक है ना, एक नॉर्मल इक्वेशन। तो जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, माइनस प्लस माइनस नेगेटिव ऑफ दिस डिवाइडेड बाय माइनस dy आता है। तो ऐसे जो है इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा भाई, एब्सोल्यूट टर्म तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। वो तो क्या इसलिए आ रहा है क्योंकि एक रूट जो अपन ने 1 इग्नोर कर दिया ना, तो बाकी z कॉमन लेने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पर n दिखाई देगा भाई, इसमें ना यहाँ से ये 1 - 1, इस यहाँ से ये वाला पार्ट जो है यहाँ से और यहाँ से z कॉमन आ जाएगा ना, n रूट है ना, ये तो n-1 ही टर्म्स लिखी हुई है ना। तो जब इसमें से z कॉमन ले लोगे ना, z कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा, n दिखाई देगा भाई, NC n-1 क्या है, n, ठीक है सर, और यहाँ पर क्या दिखाई देगा, 1 दिखाई देगा, हेंस प्रूव्ड। वो आ जाएगा, वो है ना, ये -z से आ जाएगा। भाई z जो अपन ने कॉमन लिया ना, आप ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जब z कॉमन लिया इन सब में से, ठीक है ना, z कॉमन लिया, वो इसलिए लिया क्योंकि जब आपने रूट ट्रांसफॉर्म किया ना, तो इसका एक रूट ओरिजिनल इक्वेशन का, इस इक्वेशन का एक रूट 1 था, ठीक है सर, इसका एक रूट 0 है, समझ में आ रहा है भाई, 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0, ठीक है सर। तो वो 0 वाला रूट हटाना है ना अपने को, ये n-1 रूट्स का प्रोडक्ट है ना, तो कौन सी वाली इक्वेशन से आएगा, जो z की पावर n-1 वाली इक्वेशन, उससे आएगा ये, ठीक है। हाँ जी, अगला पॉइंट, तीसरा चौथा पॉइंट, 1 + α1 मल्टीप्लाइड बाय 1 + α2 से लेकर के 1 + αn-1 इज इक्वल टू 0 इफ n इज इवन, ठीक है ना, इफ n इज इवन। ये 0 है अगर n इवन है, एंड 1 इफ n इज ऑड, ठीक है ना, 0 इवन पर और 1 ऑड पर। हाँ स्टार्ट करते हैं। देखो z की पावर n इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है, इसके रूट α1 α2 α3 है, ठीक है। आपको क्या करना है, रूट्स में एक जोड़ देना है, ठीक है सर, और कौन से रूट को इग्नोर कर देना है, 1 को इग्नोर कर देना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 1 + 1 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, 1 + 1 नहीं लिखा है, बाकी जो n-1 है ना, उनके साथ ये हरकत करनी है, ठीक है। तो क्या किया, दुनिया में जहां जहां z है ना, z की जगह क्या कर दूंगा, z - 1 कर दूंगा, तो रूट्स में एडिशन हो जाएगा। अभी समझा था ना, z की जगह z - 1,
तो दुनिया में जहां जहां z है z की जगह z माइनस 1 कर दिया कि पावर n इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ऐसा कर दिया। अच्छा अब ये n इवन कह रहे हैं, n अगर इवन है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा -1 की पावर n, वो इससे कट जाएगा, ठीक है। तो कितना बन जाएगा nc0 z की पावर n माइनस nc1 z की पावर n माइनस 1 प्लस आगे तक n अभी इवन लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, इवन लेके, तो -1 की पावर इवन कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1। और इससे पीछे वाला टर्म जो है, इससे पीछे वाला टर्म आया होगा nc n माइनस 1 nc n माइनस 1 z, ठीक है, और माइनस आएगा प्लस आएगा, माइनस आ जाएगा, n इवन है ना, तो z की पावर तो n माइनस 1 और -1 की पावर 1, ठीक है ना सर, तो ये माइनस साइन आएगा यहाँ पर, है ना। अच्छा 1 और 1 तो कट जाएंगे, ठीक है सर, और इन सब में एक z कॉमन आ जाएगा, तो z की पावर n माइनस 1 माइनस n मल्टीप्लाइड बाय z की पावर n माइनस 2, और आखिरी में क्या आ रहा है n आ रहा है ना, तो माइनस n इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। अब इन्होंने बोला ये 0 आएगा अगर n इवन है, क्या ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है ना इन सबका, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा इसका, माइनस प्लस माइनस प्लस n इज इवन, यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आना चाहिए, यहां पर 0 आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट यहां पर z कॉमन ले लिया, z की पावर n माइनस 1 z माइनस 1 की पावर n, z की जगह z माइनस 1 कर दिया, रूट्स क्या आ गए 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट तो n आ रहा है, भाई n इवन के लिए एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, अगर इवन है x माइनस 1 x प्लस 1 तो 1 प्लस 1 2, और n अगर ऑड है, n अगर ऑड है तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, z का क्यूब इज इक्वल टू 1, तो इसके रूट क्या आएंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 ओमेगा क्यूब 1 आ रहा है, सही तो है, 1 इफ n इज ऑड। अच्छा एक बार n ऑड लेके देख लेते हैं, तो n ऑड लेके आएगा z माइनस 1 की पावर n इज इक्वल टू 1, और n अगर ऑड है, n अगर ऑड है तो आ जाएगा z की पावर n माइनस n मल्टीप्लाइड बाय z की पावर n माइनस 1 प्लस आगे तक, और n अगर ऑड है तो आखिरी में -1 आएगा, फिर -1 इज इक्वल टू 0। अच्छा n ऑड लिया, n ऑड लिया तो क्या होगा, सारे रूट्स का प्रोडक्ट निकालना ना, और इसमें एक रूट क्या आ रहा है, एक रूट 2 और आ गया है, एक रूट 2 है, एक रूट है 1 प्लस अल्फा 1, अगला रूट है 1 प्लस अल्फा 2। देखो भाई अगर n जो है ना ऑड हो जाएगा, तो इस इक्वेशन का एक रूट जो है ना 1 प्लस किया आपने, एक तो रूट 1 था ही इसका, इस इक्वेशन का एक रूट 1 था ही, उसमें आपने 1 ऐड कर दिया, तो एक रूट इसका क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, इस इक्वेशन का एक रूट 2 है, तो वो मैंने 2 अलग से लिख दिया, और बाकी सब क्या आ जाएंगे 1 प्लस अल्फा 1 1 प्लस अल्फा 2 से लेकर के 1 प्लस अल्फा n, उन सब का प्रोडक्ट है ना, इन सभी रूट्स का प्रोडक्ट किसका 2 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 से लेकर के 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, उन सब का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, अगर n ऑड है तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आएगा, ठीक है। अच्छा ऑड के केस में ना, जैसे ये z क्यूब माइनस 1 लिखा हुआ है, z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ऑड के केस में क्या होता है, इसको ऐसे लिख लिया z क्यूब माइनस 1 को, z क्यूब प्लस 0 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय z और -1 इज इक्वल टू 0, तो ऑड के केस में क्या होगा, माइनस प्लस माइनस ऑफ दिस अपॉन 1 आएगा, ठीक है ना, यानी कि इसका नेगेटिव डिवाइडेड बाय 1, वो कितना आ गया 1 आ गया। बेसिकली क्या होता है, ऑड के केस में जो एब्सोल्यूट टर्म होता है उसका नेगेटिव डिवाइडेड बाय 1 आएगा, और इवन के केस में क्या आएगा, जैसे क्वाड्रेटिक होता है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसमें क्या होगा c बाय a आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। तो इवन के केस में अगर पावर इवन है
तो एब्सोल्यूट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, और अगर ऑड है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, एब्सोल्यूट टर्म डिवाइडेड बाय हाईएस्ट पावर का नेगेटिव आएगा। तो जैसे यहां पर जो ना कितना आ रहा है, ये आ रहा है, तो ऑड है ना बेसिकली n, तो इसका नेगेटिव आ जाएगा, -2 का नेगेटिव 2, 2 डिवाइडेड बाय 1 2, ठीक है सर। तो इन सबका प्रोडक्ट कितना आ गया, 2 आ गया, इन सबका प्रोडक्ट 2 है, तो 2 इंटू दिस कितना आ गया, 2, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये सब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये वाला पार्ट पहले लिख लो, ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। ये लिख लेना 2 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 से लेकर के अल्फा 2 से लेकर के 1 प्लस अल्फा n-1 इज इक्वल टू 2, ठीक है सर। तो इवन का एक अभी मुझे अभी सूझा, इवन के केस में क्या है एक सही तरीका प्रूव करने का जीरो, तो जैसे z की पावर 4 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है सर, z की पावर 4 इज इक्वल टू 1 का एक खूबसूरत रूट -1 है, z की पावर 6 इज इक्वल टू 1 का उसका भी एक खूबसूरत रूट -1 है। तो जब भी ऐसा लिखा होगा ना z की पावर n इज इक्वल टू 1, n अगर इवन है तो इसका एक रूट 1 तो है ही, साथ के साथ -1 भी है, तो कोई एक -1 होगा, 0 आ गया, हेंस प्रूव्ड। अगर z की पावर n इज इक्वल टू 1 है, n इवन है, तो इसका एक रूट -1 आएगा, लिख लो, वन ऑफ द रूट विल बी -1, हेंस प्रूव्ड। z की पावर n इज इक्वल टू 1, एक रूट इवन आया होगा, इवन आएगा तो इवन क्या -1 आएगा तो ये 0 आ जाएगा। अपन ने 1 को इग्नोर किया ना, -1 को नहीं किया, तो -1 के लिए एक फैक्टर जरूर 0 हो रहा होगा। अगला पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, 1 इंटू अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 से लेकर के अल्फा n-1, इसका वैल्यू बराबर होगा 1 के या -1 के। भाई 1 आएगा ऑड के लिए, n ऑड के लिए, -1 आएगा n इवन के लिए। ऑड लिख लेना पर है ना, फॉर n इज ऑड, n इज इवन। नहीं, याद नहीं करना, याद नहीं करना, सही ना भाई। nth रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में आप इतना याद रखना कि जीपी में तो होते ही है, ठीक है सर, जीपी तो याद ही रखना, और ई की पावर आयोटा थीटा लिखने में कंफर्टेबल हो जाना, बाकी सब याद नहीं करना। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आता है, आयोटा पायोटा आता है, ठीक है ना, ये सब नहीं आता। पर आपको फील आनी चाहिए कि हाँ ई की पावर आयोटा थीटा होता है, बार बार लिखूं, ये चीज है ना, जीपी चल रहा है, जीपी चल रहा है, ठीक है। बाकी nth रूट्स ऑफ यूनिटी या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z के nth रूट्स या रूट्स लिखने में आप आराम से आप लिख पाए, डीएमटी आराम से अप्लाई कर पाओ ना। अभी तो ये क्या लिखा है, सिस थीटा 1 लिखा है, सिस थीटा 2 ये लिखा है, सिस 0, तो इसको तो छोड़ो, 1 को तो है ना, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है रिजल्ट पर, ठीक है ना, 1 से कोई फर्क पड़ेगा। अच्छा, अल्फा 1 जो है वो क्या लिखा है, सिस थीटा 1, और ये 2 क्या उसका दुगुना, ये क्या उसका तिगुना, उसका 4 गुना, ऐसे, ठीक। तो मैं अल्फा 1 लिख देता हूँ, अल्फा 1 जो है सिस ऑफ 2m पाई डिवाइडेड बाय n, ठीक है ना, अल्फा 1 जो है वो ये है, ठीक है। अच्छा, तो अल्फा 1 अल्फा 2 कितना हो जाएगा, सिस ऑफ 4m पाई बाय n, अल्फा 3 जो है 6m पाई बाय n। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है, ये सिस में एंगल जोड़ने लग जाएंगे, तो ये पूरी चीज जो लेफ्ट साइड में लिखी हुई है, ठीक है सर, वो सिस की फॉर्म में आ जाएगा, सिस ऑफ, सिस लिख लो या ई की पावर आयोटा लिख लो, किसी एक में, दोनों में कंफर्टेबल हो जाते हो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। सिस ऑफ कितना आ जाएगा, 2m पाई
ये पहला आएगा 2 पाई बाय एन, m की जगह 0 रखा वो रख दिया, m की जगह 1 रखा ये रख दिया, m की जगह 2 रखा ये आएगा 4 पाई बाय n से लेकर के कहां तक आएगा n-1 रखा तो 2 इंटू n-1 मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। नीचे n कॉमन आ रहा है, ऊपर 2 पाई कॉमन आ रहा है, क्या लिखा है 1 + 2 + 3 से लेकर के n-1। पहले n-1 नेचुरल नंबर्स का सम वो कितना होता है n-1 इंटू n/2। तो एजेसिस ऑफ 2 पाई डिवाइडेड बाय n ये तो कॉमन आया और 1 2 3 से लेकर के n-1 तो आ जाएगा n-1 इंटू n डिवाइडेड बाय 2। ठीक है सर, ये 2 2 कट जाएगा, n कट जाएगा तो कितना आ गया सिस ऑफ n-1 मल्टीप्लाइड बाय पाई। ठीक है, n-1 पाई। अभी ये क्या बोल रहे हैं कि भाई ऑड इवन, तो n अगर इवन हो गया तो यहां पर क्या आएगा ऑड आ जाएगा और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, जैसे cos पाई वो कितना हो जाएगा -1 और अगर n ऑड है तो ये क्या हो जाएगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई तो 1 आ जाएगा। यही बोला होगा उन्होंने, n इज इवन 1 अगर n इवन है, 1 अगर n ऑड है, सही बात है, n अगर ऑड है तो इवन आ जाए। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। लिखो आगे, लिख लो अगला पॉइंट है सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, सम ऑफ ऑल n, सम ऑफ ऑल n nth रूट्स ऑफ यूनिटी, रूट्स ऑफ यूनिटी सभी n nth रूट्स ऑफ यूनिटी जो है उनका वो 0 होगा। ठीक है सर, वो ऐसे भी दिख रहा है डायरेक्टली ना कि भाई z की पावर n इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर कितना आएगा z की पावर n-1 आएगा। ठीक है, z की पावर n-1 आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा उसका कोएफिशिएंट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है। तो सम ऑफ रूट कितना आ गया 0, हेंस प्रूव्ड। अरबी क्वाड्रेटिक के अंदर जो सेकंड हाईएस्ट पावर होती है वो डिसाइड करती है सम, तो सेकंड हाईएस्ट पावर है ही नहीं उसके अंदर तो सम कितना आएगा 0 आ जाएगा। जैसे x² इज इक्वल टू 1 है, ठीक है ना, ये स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी देगा तो इसमें x का कोएफिशिएंट है ही नहीं, 0 आ जाएगा। x³ इज इक्वल टू 1, इसमें x² नहीं है, x की पावर 4 इज इक्वल टू 1, इसमें x³ नहीं है, तो सम ऑफ रूट क्या आएगा 0 आएगा हमेशा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। सिग्मा लैम्डा इज इक्वल टू 1 से लेकर के 12 साइन ऑफ 2 इंटू लैम्डा इंटू पाई डिवाइडेड बाय 13 माइनस आयोटा इंटू कॉज ऑफ 2 इंटू लैम्डा इंटू पाई डिवाइडेड बाय 13। इसका वैल्यू ऑप्शन है 1 -1 आयोटा डी माइनस आयोटा। हाँ, स्टार्ट कर दें। ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जैसा होना चाहिए था, ठीक है ना, पर ये है कैसा साइन थीटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा कॉस थीटा जैसा।
तो क्या करो आप इसमें जो है ये माइनस आयोटा कॉमन ले लो, ठीक है। जैसे ही मैं इसके बाहर माइनस आयोटा निकालूंगा ये कुछ कॉस थीटा जैसा बन जाएगा। तो इसमें क्या माइनस आयोटा कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया कॉस ऑफ 2 लैम्डा पाई अपॉन 13, ठीक है सर। और कितना आएगा 1 अपॉन माइनस आयोटा, ठीक है ना, माइनस आयोटा कॉमन लिया तो ये तो ऐसा आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 अपॉन माइनस आयोटा। 1 अपॉन माइनस आयोटा कितना आएगा, प्लस आयोटा आ जाएगा। 1 अपॉन माइनस आयोटा कितना है, प्लस आयोटा। तो ये बन गया प्लस आयोटा इंटू साइन ऑफ 2 लैम्डा पाई बाय 13, ठीक है, ऐसा बन गया। इसका सिग्मा लैम्डा का वैल्यू क्या है 1 से लेकर के 12। अच्छा 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 भैया अपॉन 13 जो है ना, अपॉन 13 ये किस बात का इशारा कर रहा है कि जैसे यहां पर n आता है ना, सिस ऑफ 2m पाई बाय n आता है, तो सिस ऑफ 2m पाई बाय n क्या इशारा कर रहा होता है कि कौन सी इक्वेशन के रूट लिखे गए ये z की पावर n इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन के रूट लिखे गए। तो यहाँ पर अपॉन 13 आ रहा है, इसका मतलब कौन सी इक्वेशन के रूट लिखे, z की पावर 13 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, उसके लिखे। और भाई माइनस आयोटा तो अपन बाहर ही निकाल लेंगे, माइनस आयोटा तो सिग्मा साइन के बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा तो अगर मान लो मैंने z की जगह 1 रखा तो अपने आप में ये चीज क्या कर रहा है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, एक रूट, ठीक है ना, जैसे अपन m लिखते हैं वैसे ये। अच्छा फिर उसके बाद लैम्डा की जगह 2 रखा, एक और रूट, पर z की पावर 13 इज इक्वल टू 1 के तो कितने रूट आएंगे, 13 रूट आएंगे, पर ये तो 12 ही है। तो 13वां रूट कौन सा है, 13वां रूट जो है वो तो 0 के लिए आता है, 0 से लेकर के अपन रखते हैं ना, तो 0 के लिए वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, 0 के लिए तो 1 ही आती है, मैंने आपको पहले बताया था, पहला रूट जो है वो खूबसूरत होता है 1 होता है। अच्छा तो ये जो है इस इक्वेशन के रूट लिखे गए हैं, इस इक्वेशन के तो रूट लिखे हैं 12 और किसके अलावा लिखे हैं, 1 के अलावा लिखे हैं, ठीक है। अच्छा और अपने को पहले ही पता है कि 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 से लेकर के अल्फा 12 इज इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है। 13 रूट लिखे हैं, सभी रूट्स का सम क्या होता है 0 होता है, सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ यूनिटी 0 भी समझाया था। अच्छा तो भाई ये वाला वैल्यू है ना यहां से लेकर के बस यहां तक, इसका वैल्यू कितना आ गया -1, तो इसका वैल्यू कितना -1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा -1 इंटू माइनस आयोटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉज ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस कॉज ऑफ गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3/2। प्रूव दैट A part sigma cos 2 alpha is equal to 0 is equal to sigma of sin 2 alpha.
हाँ जी, इधर देखो, कॉस अल्फा माइनस बीटा कितना आएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है सर। क्या आएगा, C1 C2 प्लस S1 S2 लिख देता हूँ, C1 C2 प्लस S1 S2 है ना। C1 C2 से मेरा मतलब क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, प्लस ये कितना आएगा, ये आएगा C2 C3 प्लस S2 S3, प्लस ये आ जाएगा C3 C1 प्लस S3 S1 इज इक्वल टू -3/2 है ना, -3/2। तो क्या 2 से उधर मल्टीप्लाई कर दिया और 3 भी उधर उसका लिया, तो ये आ रहा है 3 प्लस ट्वाइस C1 C2 प्लस S1 S2 प्लस आ रहा है C2 C3 प्लस S2 S3 और प्लस 2 टाइम्स C3 C1 प्लस S3 S1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इधर 2 का लिया और 3 उधर ऐड भी कर दिए। अच्छा भाई 3 को जो है ना जादू मंत्र से लिखा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर S3 स्क्वायर प्लस आ जाएगा ट्वाइस ऑफ C1 C2 C2 C3 प्लस C3 C1 प्लस ट्वाइस ऑफ S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S3 S1 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली पार्टी ना, ये वाली पार्टी, ये और ये, ठीक है। ये क्या रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, वो कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है सर। तो क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर, ठीक है सर। बाकी दूसरी पार्टी क्या रह जाएगी, साइन S1 प्लस S2 प्लस S3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। इसका मतलब क्या है भाई, दोनों रियल नंबर, दोनों का स्क्वायर का सम कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब क्या होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 भी 0 आया होगा और S1 प्लस S2 प्लस S3 भी 0 रहा होगा, ठीक है सर। अच्छा अपन ने क्या किया, मान लिया कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया Z2 cos θ cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, और Z3 cos गामा प्लस आयोटा साइन गामा, ठीक है सर। क्या रखा है भाई, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, Z का रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, ठीक है। लिख देता हूँ, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 0। बेसिकली Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 0 है ना। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 0। ये क्या लिखा हुआ है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 0। समझ में, तीनों को जोड़ दिया, क्योंकि C1 प्लस C2 प्लस C3 0 है, इनका रियल पार्ट अलग 0 प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट अलग 0, ठीक है सर। अच्छा 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 भाई क्या लेकर के आना, 2 अल्फा, तो भाई सिस अल्फा और cos 2 अल्फा, भाई cos 2 अल्फा कैसे आएगा, सिस 2 अल्फा में आ जाएगा, और सिस 2 अल्फा एंगल दुगना करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। अच्छा तो स्क्वायर करना है, सोचो क्या करेंगे, हाँ बोलो, cos स्क्वायर अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म में सोचो आप, कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म में वही बात है, नहीं तो ऐसे भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे भी मैं प्रूव कर दूंगा, पर आप कॉम्प्लेक्स के तरीके से सोचो कि cos 2 अल्फा कैसे आएगा, sin 2 अल्फा कैसे आएगा।
है? हाँ, कैसे करेंगे? इस इक्वेशन का डायरेक्ट आप स्क्वायर कर दो ना। अगर ये 0 है तो इसका स्क्वायर भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? सिग्मा ऑफ z1 स्क्वायर और प्लस ट्वाइस सिग्मा z1 z2, ठीक है ना? ये 0 आ जाएगा। ये वाला पार्ट 0 आ जाएगा, ये वाला पार्ट 0 आ जाएगा। z1 z2 z3 है ना, सिस थीटा ना ओमेगा, इधर का ना कॉस, दोनों का मॉड 1 है ना, तो इसका रियल पार्ट लिख लो। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सिस 2 अल्फा। ये ऐसा भी कर सकते हो, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू माइनस z3 उसका स्क्वायर, फिर z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z1 प्लस z3 इज इक्वल टू माइनस z2 उसका स्क्वायर लिखो। अभी दूसरा पार्ट भी लिखना है। अच्छा, दूसरा जो तुम बिना कॉम्प्लेक्स नंबर के करने का तरीका वो क्या है? कॉस, ये क्या लिखा हुआ? कॉस स्क्वायर कॉस 2 अल्फा कितना हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 करके आ जाएगा, ठीक है? तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 एक लिख देता हूँ, 2c1 स्क्वायर माइनस 1 है ना, ऐसा 2c2 स्क्वायर माइनस 1, 2c3 स्क्वायर माइनस 1। तो इसको ऐसे लिख लो, c1 प्लस c2 प्लस c3 0 है, ठीक है सर? इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है ना? इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर बनने लग जाएंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, इसका अगला पार्ट है ना, ऐसे कई सारे सवाल बन जाते हैं इस पे। इसका अगला पार्ट है ये प्रूव करना, सिग्मा ऑफ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू सिग्मा कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। एक और पार्ट है सिग्मा साइन स्क्वायर अल्फा, सिग्मा साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू सिग्मा कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस अल्फा माइनस बीटा, नहीं ऐसे नहीं बोल सकते। ऐसे क्यों बोल सकते हैं? नहीं, गलत हो जाएगा। भाई तीनों यूनिट सर्कल पर, बस ये आप बोल सकते हो और कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है? तीनों एक साथ c1 प्लस c2 प्लस c3 0। आप ये बोल सकते हो कि तीनों जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं, ऐसा बोल दो, क्योंकि भाई z1 प्लस z2 भाई तीनों जो है यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना? तो तीनों जो है वो सर्कल पर लाई कर रहे होंगे, ठीक है सर? और z1 प्लस z2 प्लस z3 है, तो ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल बनेगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनने का ये समझ में आ गया ना? z, क्योंकि सेंट्रोइड भी क्या आ गया? 0 0 0, और इन सर्कम सेंटर भी कितना आ गया? 0 0 0। तो उसे ट्राइंगल इक्विलेटरल बनेगा। तो अगर आप ये एंगल अल्फा मान रहे हैं ना, अल्फा, तो बीटा वाला एंगल और गामा वाला जो एंगल है ना, वो कैसा बनेगा? बीटा जो है वो आ जाएगा अल्फा प्लस 120 और गामा आ जाएगा बीटा प्लस 120, ऐसा बोल सकते हो। बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 120 ऐसा, और गामा इज इक्वल टू वही अल्फा प्लस 240। तो सारे रिप्लेस हो जाएंगे। पर ये नहीं कॉम्प्लेक्स के तरीके से करो, ये तो ज्योमेट्री से कर लिया अपन ने, सारे हो जाएंगे, मतलब इससे भी सारे हो जाएंगे। भाई एक थीटा मानोगे, दूसरा वाला क्या है? 120 प्लस थीटा, दूसरा 240 प्लस थीटा, उससे भी सारे पार्ट हो जाएंगे। अगला पार्ट, अगला पार्ट है सिग्मा cos 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसके
इसके अंदर या वैल्यू पुट कर दो, अल्फा को अल्फा ही रहने दो, बीटा को रख दो अल्फा प्लस 120 और गामा को रख दो अल्फा प्लस 240। 120 240 कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा, बन जाएगा आराम से। अगला क्वेश्चन करो, सारे कर लोगे तो। प्रूव दैट ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन z plus 1 upon z की पावर n is equal to 1. Prove that all roots of the equation are collinear. इसके सभी रूट्स जो हैं वो कोलिनियर है, यानी कि एक लाइन पे लाई करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं। तो z प्लस 1 बाय जेड की पावर n इज इक्वल टू n। इसके रूट जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लिखा है 1 प्लस 1 बाय जेड की पावर n इज इक्वल टू 1। अच्छा, आप तो ये मान लो कि अपने आप में ये खुद ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ये खुद ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसकी पावर n इज इक्वल टू 1, इसके अपने को रूट्स निकालने हैं। तो की पावर n इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z की पावर n इज इक्वल टू 1 के रूट्स कितने आएंगे? 1 कॉमा सिस थीटा 1 सिस थीटा 2 सिस थीटा 3 से लेकर के आगे तक है ना, सिस ऑफ थीटा n माइनस 1। तो 1 प्लस 1 बाय जेड, इसकी जो डिफरेंट वैल्यूज आएंगे ना, मैं बस अभी फिलहाल एक ही लिख रहा हूँ, अपन बस एक ही को इंस्पेक्ट करते हैं। ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख लेते हैं। और थीटा बेसिकली क्या है? थीटा है 2m पाई डिवाइडेड बाय n। ठीक है ना, और m की जगह अपन रख देंगे 0 1 से लेकर के n माइनस 1। अच्छा, तो 1 बाय जेड कितना आ जाएगा? 1 बाय जेड आ जाएगा -1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। z कितना आ जाएगा? इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लिया, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन -1 प्लस कॉस थीटा कितना आ जाएगा? -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है ना, ये आ जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस आयोटा, साइन थीटा को लिख लिया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अच्छा, इसमें क्या 2 साइन थीटा बाई 2 तो कॉमन आ गया, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन आ गया, और आयोटा भी कॉमन ले लिया ना। इस पूरे में क्या कॉमन ले लिया? आयोटा 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो कितना बनेगा? कॉस थीटा बाई 2 लिख देता हूं।
z इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या कॉमन लिया, आयोटा इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 और ब्रैकेट में आएगा कॉस थीटा बाई 2, ठीक है सर। और भाई इसमें 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन ले लिया, 1 बाय आयोटा कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा, 1 बाय आयोटा माइनस आयोटा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2। तो ये क्या बन गया, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, ये सिस थीटा बन गया। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, रैशनलाइज करने के लिए कॉस थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नीचे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, कॉस का प्लस साइन का 1, तो ऊपर आएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा सॉरी माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है ना, 11। अच्छा कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, तो भाई ये वाला पार्ट है साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा, आयोटा कट जाएगा, कितना आ जाएगा -1/2, ठीक है ना, ये चीज आ रही है -1/2 और प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो कितना आएगा 1 बाय आयोटा, तो कितना आ जाएगा माइनस आयोटा, और बाकी क्या लिखा है कॉट थीटा बाई 2 प्लस लिखा है 1/2 इंटू माइनस आयोटा इंटू कॉट थीटा बाई 2, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो भाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर z आ रहा है ना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर z आ रहा है वो अपने आप में क्या है, रूट्स है। ये z अपने आप में क्या रिप्रेजेंट करता है, रूट्स रिप्रेजेंट करता है, n रूट्स लिखे हुए हैं। और मैं थीटा की जगह क्या लिखूंगा, थीटा की जगह लिखूंगा 2m पाई बाय n, और m की जगह वैल्यू रखने लग जाऊंगा और z की वैल्यू आने लग जाएंगी, ठीक है ना, ये रूट ही तो है बेसिकली। अच्छा इसके सभी रूट जो उनका क्या आ रहा है, रियल पार्ट कितना आ रहा है -1/2, सभी रूट्स का रियल पार्ट -1/2। तो ये सारे रूट्स जो है एक लाइन पे लाई करेंगे और वो लाइन का इक्वेशन कितना आएगा, x इक्वल टू -1/2, ठीक है ना, ऑल रूट्स लाई ऑन लाइन x इक्वल टू -1/2, वर्टिकल लाइन आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, इफ z r का वैल्यू 1 2 3 से लेकर के 2m, और m जो है एक नेचुरल नंबर है, m बिलोंग्स टू n, आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये सब रूट्स हैं इस इक्वेशन के, z की पावर 2m प्लस z की पावर 2m माइनस 1 प्लस z की पावर 2m माइनस 2 से लेकर के प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन प्रूव दैट सिग्मा r का वैल्यू 1 से लेकर के 2m 1 अपॉन ZR माइनस 1 इज इक्वल टू -m।
हाँ स्टार्ट कर देना, इसमें वैल्यू रख दिया। देखो पहली बात तो ये देखो कि ये जो इक्वेशन है ना, ये क्या है, जीपी लिखा हुआ है और इसका एक रूट 1 नहीं है, ठीक है, इसका रूट 1 नहीं है, z माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा z की पावर 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर, सॉरी 2m प्लस 1, z की पावर 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है, z की पावर 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन के रूट हैं कौन से वाले रूट, 1 के अलावा बाकी सारे रूट, ये बात समझ में आ गई ना, 1 के, ये तो पहले ही बताया था, z की पावर 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 1, इसके रूट लिख लेंगे अपन सिस थीटा वगैरह से, ठीक है। अच्छा अब इसको देखते हैं, यार है 1 अपॉन z1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन z2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन z3 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन z2m माइनस 1, ठीक है सर। तो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इनको क्लब कर दो ना, इनको जोड़ दो, ऐसे अपन जोड़ते चले जाएंगे, कितने 2m टर्म्स है ना, तो फर्स्ट और लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट है ना, ऐसे। अच्छा इसको और इसको जोड़ा ना और एलसीएम लिया तो कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा z की पावर 2m माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा z की पावर 1 माइनस 1, लिख देता हूँ z की पावर 2m माइनस 1 प्लस z1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, भाई ये तो बताया था कि जीपी में होते हैं सारे रूट्स, ठीक है ना, z1 z2 z3 सब जीपी के अंदर है, और z1 मल्टीप्लाइड बाय z2m कितना आ जाएगा, z की पावर 2m प्लस 1, भाई ये लिखा है अल्फा है ना, ये लिखा है अल्फा, ये लिखा है अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4 से लेकर के अल्फा की पावर 2m, तो अल्फा की पावर 2m इंटू अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा की पावर 2m प्लस 1 वो कितना होगा 1, तो दिस इंटू दिस कितना आ गया 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और कितना आ गया माइनस z की पावर 2m और माइनस z1, ठीक है सर, तो आ जाएगा माइनस ऑफ कितना जाएगा z1 और प्लस z की पावर 2m, देखो ये बात समझ में आ गई, ठीक है सर, ऐसा आ जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पर है ना -2 लिखा हुआ है और z1 प्लस z की पावर 2m, देखो ऊपर नीचे एक दूसरे के नेगेटिव दिख गए ना, ऊपर नीचे एक दूसरे के नेगेटिव लिखे हुए हैं, है ना, तो कितना आ गया -1 आ गया, तो पहला टर्म ये क्या आ रहा -1, फिर सेकंड लास्ट -1 कितनी बार आ जाएगा, m टाइम्स आ जाएगा, है ना, तो -m इम्प्रूव्ड, है ना, पहला और आखिरी कंबाइन किया, सेकंड लास्ट ऐसे करके ना। थोड़ा सा रह गया एक्चुअली, फिर अपन चलो नेक्स्ट टाइम पे कर लेंगे, उसमें क्या है। तो आपका होमवर्क जो है अभी डीपी नंबर 4 में आपको दे चुका हूँ, वो डिस्कस कर लिए। 5th टीपीपी आपका होमवर्क है डीपी नंबर 5 और एक्सरसाइज 3, ठीक है ना, ये आप कंप्लीट कर लें।